मित्रों नमस्कार। पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक द्वारा आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा आज हम आपको जो अवगत कराने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं मित्रों, वो सूर्य ग्रहण का किस मूलांक के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, किसको लाभ किसको हानि, कौन ऊंचाइयों को छुएगा, कौन पाताल में धंसेगा, आदि आदि इस मूलांक के अनुसार हम इस ग्रहण के बारे में बताएंगे। ये आपका 2020 21 जून को जो मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, इसका जो स्पर्श का समय है, जो शुरुआत होगा ग्रहण का, वो 10:18 और इसका मध्य का जो समय रहेगा वह 12:10 और मोक्ष जो मिलेगा वो 2:02 में। इसकी अवधि 3 घंटा 44 मिनट की रहेगी। मित्रों, ये समय और समय में जो बताया जा रहा है मनोकामना ज्योतिष के द्वारा, वो आपको मित्रों ये मालूम होना चाहिए कि अक्षांश देशांश के अनुसार संपूर्ण देश में थोड़ा बहुत अंदर समय का अंतर आएगा, तो उसका ध्यान रखेंगे आप। अलग अलग जगह में अलग अलग समय होता ही है, तो बिल्कुल सटीक एक ही जगह के हिसाब से नहीं बोला जाता है। ये संपूर्ण भारत के हिसाब से आपको जो ग्रहण का, स्पर्श का और मध्य का समय और मोक्ष का समय बताया गया मित्रों। तो मित्रों, आपका अधिक समय नहीं लेते हुए हम प्रारंभ करते हैं, आपके मूलांक के ऊपर आते हैं। जिनका मूलांक 1 है मित्रों, उनके लिए तो छप्पर फाड़ समय आ रहा है। आपके लिए आय बहुत बढ़ेगा, चारों दिशा से आपकी आय होगी। आपके अगर कई विद्याओं से आप युक्त हैं तो आप कई विद्याओं से धनार्जन कर सकते हैं। समाज में आपका बोलबाला बढ़ेगा, दबदबा बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी। बहुत ही लाजवाब इस सूर्य ग्रहण का फल मूलांक 1 वालों के ऊपर पड़ने वाला है मित्रों। यह जो प्रभाव रहेगा करीब करीब 1 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा, इसलिए आप 1 महीने के अंदर जितने भी शुभ आपको प्राप्त होते हैं आप उसको बिल्कुल ना छोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ इस अवधि में प्राप्त करें मित्रों। मूलांक 1 वाले अगर कहीं युवक हैं, कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनका प्रयास भी बिल्कुल सार्थक होगा। वह सफल नहीं होंगे, उनको पूर्ण सफलता मिलने की संभावना बन रही है। मूलांक 1 वालों के लिए किसी भी दृष्टिकोण से खराब नहीं है। आय के दृष्टिकोण तो बहुत प्रबल है। जो उपार्जन कर रहे हैं, जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो नौकरी में हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ है। जो विद्यार्थी लाइफ में है उनके लिए भी, अध्ययन आदि के लिए बहुत शुभ है। जो नौकरी की तलाश में है उनके लिए बहुत ही शुभ है मित्रों। ये मूलांक 1 के लिए ये आपने समझा। दूसरा जो अंक है मूलांक 2, मूलांक 2 वालों के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। कोई भी कार्य आप करें तो सोच समझ कर, विचार करके, आपस में राय परामर्श ले करके, फिर निष्कर्ष निकालने के बाद ही आप किसी चीज़ में पैसा लगावें। और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा आपको मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 2 वाले अगर कहीं किसी प्रकार की यात्रा करना चाहते हों तो यात्रा में भी आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत है। आप जिस किसी भी कार्य को वर्तमान 1 महीने तक करेंगे उसके लिए आपको बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। बिना सोचे समझे, बिना बुझे अगर यात्रा करते हैं या किसी चीज़ पैसा लगाते हैं या कुछ भी लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बिना सोचे करने से आपको परेशानी हो सकती है। पूरी गणित लगाकर ही कैसे क्या होना है, लोन लेना है तो कैसे पटाना है, आदि आदि सोच समझ कर करने की इशारा है आपके लिए। तो आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाएंगे मित्रों। अगला अंक, तीसरा अंक जो है मूलांक 3, मूलांक 3 वालों के लिए
बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, समाज में दबदबा रहेगा। मित्रों से, जिस मित्रों को आपने खो दिया किसी भी कारण से, उस मित्र से आपका पुनः प्रेमालाप, प्रेम संबंध, स्नेह, प्यार बढ़ेगा। मित्रों, 3 अंक वालों के लिए स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो स्वास्थ्य से संबंधित आप सावधान रहेंगे। कोई दवाई वगैरह आपकी चल रही है तो उसको ना छोड़ें, लगातार कंटिन्यू लेते रहें। विशेष कोई परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, उनको नज़रअंदाज ना करें। मित्रों, ये रही मूलांक 3 वालों की बात। उसके बाद जो अगला अंक है मूलांक 4। मूलांक 4 वालों को तो धन अवश्य प्राप्त होगा कहीं न कहीं से, और ये जिस कार्य को भी कर रहे हैं उस कार्य स्थल पर इनका प्रभाव बिल्कुल बढ़ जाएगा। राजनीति करने वालों के लिए बहुत ही पराक्रम बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी यश कीर्ति बढ़ने वाली रहेगी। आपके मनोभाव से सब प्रभावित होने वाले रहेंगे। तो मूलांक 4 वालों का भी बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है मित्रों। अगला जो मूलांक है 5 मूलांक वाले, जिनका मूलांक 5 है, उनके लिए खर्चा में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। बिल्कुल आपके खर्चे पर आपको खर्चे को नियंत्रित करना होगा। अनियंत्रित रूप से खर्चा करने से आपको परेशानी हो सकती है। हेल्थ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। आय जो आपका जितना हो रहा था व्यवसाय व्यापार आदि से, जो जिस कर्म क्षेत्र में है उस कर्म क्षेत्र से जो आपकी असंयमित जो आय हो रहा था, जो निश्चित आय नहीं है, आगे पीछे हो रहा है आय आपको, तो उसमें अभी वर्तमान में आपका कम ही आय होगा। तो उसके लिए आप ध्यान देंगे कि कैसे आपका आय बढ़े। और आपका जो किसी से जैसे प्रेम संबंध वगैरह, किसी से प्यार मित्रों आदि से जो है, उसमें कटुता की संभावना बन रही है। आपका वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसलिए कटु वाणी, कड़वी वाणी, कटु वचन बोलने से बचें और लड़ाई झगड़ा से बचें, और इन सब चीज़ों से आप सतर्क रहें। मूलांक 5 वालों के लिए ये विशेष निर्देश आपके मनोकामना ज्योतिष चैनल के द्वारा। और अगला अंक जो है 6 मूलांक वाले को अच्छा फल मिलने वाला है, आपके लिए शुभ प्रभाव डालेगा यह सूर्य ग्रहण। आने वाले समय में भी आपको अच्छा अवसर मिलने वाला है हर एक दृष्टिकोण से। सिर्फ आपको जो परेशानी है वो कमर के ऊपर के हिस्से में अगर किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, वो चाहे हार्ट से संबंधित हो चाहे सिर से संबंधित हो, तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी पिता का भरपूर स्नेह मिलने वाला है आपको। आप जो बच्चे हैं उनके लिए पिताजी जो डिमांड करेंगे उस बच्चे को मिलने वाला है। खेलने के खिलौने का सामान हो या खाने पीने का सामान हो या वस्त्र आभूषण आदि की बात हो, जो भी चाहेंगे उनको मिलेगा। और जो नवयुवक अवस्था में हैं, कहीं हॉस्टल आदि में रह रहे हैं या कोई किसी भी काम के लिए अगर माता पिता से कोष का मांग करेंगे, पैसे की मांग करेंगे, तो उनको पूरा मिलने वाला है। कुल मिलाकर 6 अंक वालों के लिए शुभ ही कहा जा सकता है। थोड़ा सा सिर्फ स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा आपको। मित्रों, सर्वाधिक जो हानिकारक यह ग्रहण जो सिद्ध होने वाला है वह मूलांक 7 वालों के लिए है। मित्रों दोस्तों, इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। जिनका मूलांक 7 है, जो भी कारोबार आपका चल रहा है या जो भी विचारधारा चल रही है मन में, जिस भी टॉपिक पर आपकी किसी से बातचीत हो रही है, उसमें संघर्ष का अनुभव होगा, ऐसा आपके मूलांक 7 वाले का ग्रह गोचर बता रहा है। आपको किसी से मन मुटाव हो सकता है, अपने सगे संबंधी, अपने रिलेशनशिप में से, तो किसी से भी आप उलझे ना, टकरावे ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप जो खास आपके अपने हैं उनसे रिश्ते टूट सकते हैं इस 1 महीने की अवधि के दौरान। अतः उनसे सोच समझ कर बात करें कि जिससे आपके रिश्ते में खट्टापन ना आए, दूरी ना हो और आपका रिश्ता ना टूटे, इसका आप
ध्यान इसका विशेष ध्यान रखेंगे और कड़वा वचन ना बोलें तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और आपके जो मिजाज हैं, आपकी जो मन स्थिति है, आपका जो अंतःकरण की जो सोच है, वह बात बात में विशेष अभी तुमको मिजाजी बनाएगा। बात बात में खटपट होना, विचारों का मतभेद होना, वार्तालाप में तू में होना आदि से आपको बचना चाहिए। और जो भी निर्णय लेते हैं आप, निर्णय जितनी जल्दी आप लेते हैं उतनी जल्दी ही बदल भी देते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से आप बदलें, जो निर्णय लेते हैं उस पर कायम रहें। बार बार सही निर्णय को भी बदलने से आप विशेष परेशानी में फंस सकते हैं। अतः इन सब चीज़ों से आप बचें। मूलांक 7 वाले मित्रों, अगला मूलांक 8 का आता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा, लाभ होगा, आय होगा, स्वास्थ्य ठीक ठाक ही रहेगा। जिनका स्वास्थ्य खराब है तो उनको ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने से वो तुरंत अविलंब डॉक्टर से जांच करा लेवें। और वाणी पर नियंत्रण रखें, मधुर भाषा का प्रयोग करें, मधुर वाणी का प्रयोग करें। मधुर वाणी से जो काम नहीं बनता है उस मधुरता से आपका सारे कार्य संपादित हो जाता है। इसलिए वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए आपको। प्रेम संबंध में मित्रों से, विपरीत लिंगियों से अगर आपका चल रहा है तो उसमें आपको कटुता आने की संभावना प्रबल बन रही है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। दोस्त मित्रों आदि जिनसे भी आपका प्रेमालाप चल रहा है उनसे आप कटुता से, कड़ाई से पेश ना आए तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। मित्रों, अंतिम अंक मूलांक 9 के लिए विशेष ये ध्यान देना होगा आपको कि संतान को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। शारीरिक स्वास्थ्य आदि के दृष्टिकोण से आप उन पर विशेष ध्यान दें। अगर आपका किसी से संवाद हो रहा है, बातचीत चल रही है किसी चीज़ में, तो उस संवाद में आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपके संवाद से अगला व्यक्ति आपकी बात में वशीभूत होकर आप पर समर्पण हो जाएगा। मूलांक 9 वालों के लिए संवाद के पराक्रम से आपका बिगड़ते काम भी बनते नज़र आ रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी का आपको पूर्ण सहयोग का योग बन रहा है। कोई भी कार्य रचनात्मक, अगर आपके जीवन का रचनात्मक काम है तो इस अवधि में, इस कालावधि में आप उनसे भरपूर सहायता ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही शुभ है। प्रोफेशनल संबंध भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जिससे बातचीत कर रहे हैं आप, बिल्कुल सफल होगा। मित्रों, मूलांक 9 वालों के लिए भी यह जो सूर्य ग्रहण है बहुत ही शुभ रहेगा। मित्रों, सर्वविदित है, यह सबको मालूम है कि सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या में लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में लगता है। तो चंद्र ग्रहण की जब बात होती है तो रात में ही ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण की बात होती है दिन में होता है। इसमें प्रश्न करने का कोई सवाल ही नहीं है। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए विशेष धन्यवाद। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो और सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं, अपने आत्मीय जन को, अपने प्रेमी जन को बता रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको बारंबार नमस्कार, अभिनंदन। आपका